चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अजमेर से आपको खबर बता दें। अजमेर में मौलवी से परेशान मुस्लिम पिता पुत्र ने हिंदू धर्म अपना लिया है। शरीफ खान ने अपना नाम शुभम और बेटे ने अमन खान ने अपना नाम अमन अग्रवाल रख लिया है। साथ ही दोनों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर सनातन धर्म को अपना लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया जुड़ रहे हैं। पवन, ये जो धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, क्या परेशानी मौलवी से थी कि बाप और बेटे ने अपना धर्म परिवर्तन किया है? पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के खानपुरा के रहने वाले मुस्लिम पिता पुत्र आज एक मौलवी से इस कदर परेशान हुए। उन्होंने मौलवी की जो हरकत थी उससे परेशान होकर अपना और अपने बेटे का धर्म परिवर्तन यहाँ पर विधि के अनुसार कर लिया। यहाँ पर देखिए मेरे साथ में यहाँ पर खड़े हैं। पहले मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो इस तरीके से हुई। इनके पास में एक मौलवी मस्जिद है, मस्जिद में एक मौलवी है, हालांकि कथित तौर पे कह सकते हैं मौलवी है क्योंकि वो अजान वहां पर कराते हैं और कुछ रस्मात कराते हैं। तो वहां पर इनकी मौलवी से इनकी पत्नी और बेटी को मौलवी द्वारा वश में करने का इनका आरोप है और साथ के साथ में प्रताड़ित करने का भी आरोप है। हालांकि शुरुआत में इनका और इनकी बीवी के बीच में जो घरेलू हिंसा का जो प्रकरण है वो चल रहा था। कई बार इनके द्वारा अपनी पत्नी और बेटी को समझाइश करने के बाद भी उनकी पत्नी और बेटी नहीं मानी और दूसरी तरफ मौलवी को भी बोला गया कि भाई इनकी बेटी और पत्नी से दूर रहे, मगर मौलवी से और इनकी जो बेटी और जो इनकी पत्नी है इनके आपस में लगातार बातचीत रही। कोर्ट कचहरी के भी प्रकरण हुए, पुलिस का भी प्रकरण हुआ, मगर दोनों के बीच में समझाइश नहीं हुई। और ऐसे में जब इनका नाम जी शुभम जो अग्रवाल अब बन चुके हैं, पहले इनका मुस्लिम का नाम था और इनका ये भी आरोप है कि ये पहले कई बार पुलिस के पास भी गए, इस बीच कोई समझाइश नहीं हुई और जो मौलवी के जो आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग हैं दूसरे धर्म के, उन लोगों से भी समझाइश की गई मगर उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, इन्हीं को गलत ठहराया। तो अब ये उस जो लोग हैं उनसे नाराज हो गए, उनके जो कर्म कांड थे उनसे नाराज हो गए और आज जैसे कि इनके पूर्व में कई हिंदू मित्र भी रहे, उनसे इन्होंने डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद यही सामने आया कि इन्होंने जो मुस्लिम धर्म है उसको त्यागना पड़ा और आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होती है वो की और एक अजमेर के किशनगंज क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर है, वहां पर जाके इन्होंने पूजा पाठ की और धर्म परिवर्तन किया। सीधे बात कर लेते हैं इनसे, एकदम से हिंदू धर्म के पीछे सनातन धर्म पर कैसे आकर्षित हुए आप? सर अच्छा तो है, आज मैं 30 साल से इसमें के बीच में हूँ। आज पंडित को मेरे बीच में उठना बैठना मेरा रहना करना और शुरू से रहा। मेरे को ऐसी कभी ऐसी नहीं रही कि ये धर्म खराब है वो धर्म। धर्म के प्रति तो सभी धर्म के अंदर मेरा नस मस्तिष्क रहता है मेरा। और रामगंज में कुछ मंदिर है, वहाँ के पुजारी भी मेरे अच्छे मित्र रहे हैं काफ़ी टाइम पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी 2002 में या उससे पहले। तो मंदिरों में उठना बैठना रहना मेरा शुरू से रहा। और एक जो अनजान आदमी होता है जो कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया हो उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मैं तो आज 25-30 साल से हूँ इसी धर्म के अंदर और लोगों को आते हुए देखा, बहुत कुछ पाते हुए देखा। तो हर धर्म के प्रति आदर सम्मान मेरा शुरू से रहा है और मैंने कभी चाहता तो उसी टाइम में बदल लेता, लेकिन नहीं, जो जिस धर्म में है उसी धर्म में रहे और बदलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कोई धर्म वाले आपके ऊपर ऐसा आघात करें, विश्वासघात करें और ऐसे पड़ोसी जो आपके धर्म के हैं, जो इंसानियत को भूलकर आपको इतनी प्रताड़ना दें कि आपका घर बार बीवी बच्चे सब छीन लें और कोई उसको कुछ ना कहे। और आज 2 साल से ये प्रकरण चल रहा है और आघात पे आघात। मैं अकेला हूँ, परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ रखा है। आज 2003 या 2004 से मैं अकेला ही रहता हूँ, किराए के मकान में रह रहा हूँ और अपने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ। कभी किस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कभी कैसे पढ़ा रहा हूँ। उनको एक अच्छा बनाने का मेरा ड्रीम था कि बच्चों उनको एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी सोच के साथ मैं इनको आगे बढ़ाऊं और कुछ बन के दिखाऊं और अपने परिवार वालों को बन के दिखाऊं अपने दम पे। सब लोग अपने माता पिता के या पैसे पिता के दम पर बन के दिखाते हैं सपोर्ट पे, पर मेरा यही लक्ष्य था कि मैं भी खुद अच्छे कर्म किए और अच्छे काम से जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे काम से। आप मौलवी के कर्म से जो भी उसने किया उससे इतना कितना परेशान हो गए धर्म ही बदलने? सर ये तो आप हर एक इंसान सोचे कि आदमी जीता किसके लिए, पत्नी के लिए, पुत्री के लिए, पुत्र के लिए और अपने ग्रस्त जीवन के लिए। जब वही मुझसे उसने छीन लिया मेरा काम करने का, मेरा जहाँ मैं काम करता था वो पहले छीन लिया, शादी ब्याह का काम करता वो जगह छीन ली, मेरे माँ पिता की इज्जत नाम के ऊपर कलंक लग गया। बहू तो वो उन्हीं की कहलाएगी ना। मेरा पुत्र को आज, मेरा पुत्र भी 20 साल का है, उसको भी लोग
क्या कहते होंगे उसकी माँ के लिए। क्योंकि एक पिता जो है ये मौलाना है, ये मेरी पत्नी के पीछे, और इसका छोटा बेटा वो मेरी पुत्री के पीछे पड़ा हुआ है कि ये मेरा पिता, उसके इनको सब पता था। लेकिन जब इनको सबूत मिले तो मेरे सामने सबूत आए, सबूत दिए। तो ऐसे घृणात्मक लोग जिनको शर्म नहीं आती, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, मेरी भी है तो उनकी भी है। अगर मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ, आपकी बहन बेटी के साथ कोई पड़ोसी ऐसा करे जिसके आपने कभी कोई कष्ट नहीं दिया हो, जिसको आपने दिल नहीं दुखाया हो, मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी रहा हूँ, उनको मेरा घर तोड़ने का अधिकार बताएं, किसने? पहले आप नमाज पढ़ते ठीक थे, है, आप पूजा बिल्कुल पाठ पवन। तो देखिए जिस तरीके कर रहे से शुभम सर, ने पहले बताया भी कि मैं जैसा टाइप करता था, परेशान होकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है और इसका मलाल भी उन्हें नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश की 7 बड़ी खबरों पर हमारे साथ सहयोगी जुड़े और पूरी जानकारी विस्तार से आप तक पहुंचाई। अरुण हमारे साथ जोधपुर से थे, मुदित हमारे साथ अलवर से थे, अनिल बालोतरा से, विपिन हमारे साथ उदयपुर से, सुभाष हमारे साथ जुड़े थे बांसवाड़ा से, कोमल हमारे साथ सिरोही से और पवन अटारी हमारे साथ अजमेर से जुड़े थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।